मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक मिश्रा। आज हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड में 1857 का विद्रोह में झारखंड में क्या हो रहा था और विद्रोह का नेतृत्व झारखंड कैसे कर रहा था और इस संबंध में झारखंड कहाँ कहाँ पे क्या क्या विद्रोह हुए, कौन कौन शामिल थे और ये कैसे अंग्रेज़ों को नाक में दम कर रहे थे झारखंड के जनजाति और झारखंड के लोगों द्वारा। तो पहले चर्चा करते हैं हम लोग झारखंड का विद्रोह। पहले हम लोग चर्चा करते हैं 1857 का विद्रोह हुआ कैसे था। देखिए, तो ये विद्रोह जो है 1857 सैनिक विद्रोह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ऐसा माना जाता है इतिहासकारों का कि अगर भारत उसी समय सशक्त हो जाता और सभी एक साथ मिल जाते तो हम लोग का देश उसी समय आज़ाद हो जाता, 1857 में ही आज़ाद हो जाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो राजा महाराजा जो होते थे, बड़े बड़े महाराजा जमींदार लोग, वो अंग्रेज़ों से मिली भगत थे। वो अंग्रेज़ों के गुलाम में वो अंग्रेज़ों का गुलामी करते थे। वो लोग भारत में कोई अगर रणनीति बन रही है कि हम लोग को ऐसे करना है, सही सब विद्रोही बोलिए या फिर हमारे देश के क्रांतिकारी बोलिए, आज़ादी में जो शामिल थे, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग ऐसे लड़ना है। तो उनसे जो बड़े बड़े लोग होते थे, ज़मींदार हो गए, राजा महाराजा हो गए, वो उनकी सारी बातों को अंग्रेज़ तक पहुंचा दिया करते थे। तो इससे फूट हो जाता था और प्लान टूट जाता था या फिर बदलना पड़ता था प्लान। अंग्रेज़ों को पता चल जाता था कि भारत में क्या प्लान बन रहा है हम लोग के खिलाफ, हम लोग किस तरह की रणनीति बन रहा है, तो उसे दबा दिया जाता था। तो 1857 का विद्रोह बहुत ही पॉपुलर विद्रोह माना जाता है। माना जाता है कि उस समय अगर सभी राजनेता या फिर जमींदार या राजा महाराजा एक साथ एकजुट हो जाते तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो जाता। तो हम लोग को जानना है कि 1857 के विद्रोह में झारखंड कहाँ था, इसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि सिपाही विद्रोह जो है सो हुआ कब था। तो 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, ठीक है, मंगल पांडे जो थे विद्रोह का बिंगुल शुरू किए थे। तो ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा एक नया कारतूस लाया गया था जो कि सुअर का आपका गाय का मांस से खींचा जाता था कारतूस को, उसके बाद गोली चलाया जाता था। तो ये आग की तरह फैल गया सिपाहियों में और उन्हें लगा कि हमारे धर्म के खिलाफ है। मतलब हिंदू धर्म में गाय का चर्बी को बहुत ही उसका हम लोग गाय की पूजा करते हैं, उसकी चर्बी को अगर मुंह से लगाएंगे तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और मुस्लिमों के लिए ये दिया जाता था आपका सुअर की चर्बी, जो कि खींच के गोली चलाना होता था। तो ये विद्रोह फैल गया, चाहे जो भी धर्म के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, इससे कोई ये नहीं था, सभी आपस में मिलकर विद्रोह को किए। तो इसकी शुरुआत हुई थी आपको 29 मार्च बैरकपुर में। कब हुई थी? 29 मार्च 1857 में। ये है आपका 29 मार्च 1857, ठीक है। कहाँ पे? बैरकपुर में, ठीक है। ये बैरकपुर में शुरू हुआ था। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज सब संगठित होकर कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। बैरकपुर से दिल्ली जा रहे थे। रीज़न ये था कि अंग्रेज़ों के पास पावर था, उनके पास लड़ने की ताकत थी, उन लोगों के पास रकम नहीं था, पैसा नहीं था, उन लोगों के पास नेतृत्व करने का कोई राजा नहीं था। तो वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। दिल्ली की ओर रवाना होने के बाद उन्होंने बहादुर शाह, जो दिल्ली का जो अंतिम मुग़ल शासक था, बहादुर शाह द्वितीय को बोले कि आप हमको अपना सैनिक बना लीजिए और हम आपको अपना राजा बना लेंगे। आप हम लोग के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ने में सहयोग कीजिए। पूरे राष्ट्र का, भारत का आपको राजा घोषित करते हैं। तो ये प्लानिंग था उनका। वो दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे, ठीक है। और दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे तो विद्रोह एक जगह से हुआ आपका बैरकपुर से, धीरे धीरे विद्रोह फैल गया, ठीक है। विद्रोह धीरे धीरे फैल गया, मेरठ में हुआ, रामगढ़ में भी हुआ, हर जगह ही विद्रोह फैल गया, ठीक है। तो उसमें शुरुआत होता है हमारा कि उस समय झारखंड की स्थिति क्या थी, झारखंड कहाँ पे था। तो पहला टॉपिक है विद्रोह आपका बैरकपुर में हुआ था, ठीक। विद्रोह बैरकपुर में होने के बाद बैरकपुर के सैनिक और दानापुर के सैनिक, ठीक है। दानापुर सैनिक और बैरकपुर के सैनिक, दोनों सैनिक जो है झारखंड में अपना
अपना स्थान बना रहे थे, मतलब यहाँ रुकने की व्यवस्था कर रहे थे, यहाँ रुक रहे थे और अपना जितना वो मतलब प्लानिंग करने का काम, आप लोग कहीं से आ रहे तो झारखंड में रुक गए, तो इससे जहाँ का जितने लोग थे, जनजाति लोग थे, उनमें उत्साह बढ़ा कि नहीं कुछ नया चीज़ होने वाला है, हम लोग को आज़ादी मिलने वाली है, तो आज हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सब संगठित होकर झारखंड में रुक गए थे, रुक के प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग को कैसे अंग्रेज से लड़ना है, क्या करना है, किस मुद्दे पर किस किस से मिलना है, क्या करना है। तो ये यहाँ पे झारखंड का विद्रोह होने का पहला कारण था कि यहाँ पे सब जमावट हो गया था, सब एक साथ मिल गए थे सभी सैनिक, ठीक है। मेरठ के और आपका बैरकपुर के यहाँ पे स्थल बना रहे थे कि हमको यहीं रहना है, सब एकजुट यहीं पे होते थे, ठीक है। तो विद्रोह में जो है सो ये आपका विद्रोह होने का मुख्य कारण था, वो 2-3 कारण है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विद्रोह हुआ था, तो देखिए विद्रोह होता क्यों है। आप सीधा सा बात है कि आपकी आज़ादी को अगर रोकेंगे, आपको मान लीजिए कि आपको पढ़ने की बहुत इच्छा है, आप किसी कमरे में पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई मतलब 2 दिन 3 दिन से लगातार कोई गाना बजा रहा है या फिर कोई उस टाइप का चीज़ कर रहा है कि आपको डिस्टर्ब हो, तो आपको लगेगा कि मैं दब रहा हूँ या घुट रहा हूँ, तो उसमें आप किसी से विद्रोह कीजिएगा, मतलब बोलिएगा कि नहीं, आप उसको रोकिएगा कि आप ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा ना करें, हम पढ़ रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं। तो देखिए विद्रोह होने का कारण ये था कि यहाँ पे झारखंड में जितने जनजाति थे, जितने ज़मींदार थे और जितने राजा महाराजा थे, वे सभी जो है वो यहाँ पे अपना स्थायी रूप से रह रहे थे। तो हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों के द्वारा इन पर दमन किया जा रहा था, ठीक है। दमन किया जा रहा था कि आप सबको रोका जा रहा था कि अब देखिए, आप मान लीजिए कि आपका यहाँ नागवंशी राजा का अपना सैनिक हुआ करता था, उसे छीन कर अब बोले कि नहीं, अब सब मेरे अंदर में रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ महल मिल गया, उसी में आप रहिए। उन्हें ज़मीन का जो लगान आता था वो भी उन्हें नहीं मिलने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जितने राजा महाराजा सबको दमन का कार्य करने लगा, दमन का कार्य होने लगा कि अब यहाँ के राजा हम ही होंगे या फिर हम ही करेंगे, यहाँ के शासन हम ही करेंगे। तो फिर उसके बाद जनजाति जो थे यहाँ पे, वो अपने अनुसार शासन करना चाहते थे, बार बार विद्रोह करते थे। विद्रोह के दौरान जो होता था कि अंग्रेज़ों को लगता था कि विद्रोह हो रहा है, तो उससे और सख्त कानून ला देते थे। चुआड़ विद्रोह हुआ, आपका चेरो विद्रोह हुआ, है ना, ये सब विद्रोह हुआ, तो इसमें अंग्रेज और सख्त कानून लाकर इसे और उलझा देते थे कि और इस पर दमन किया जाता था। तो विद्रोह का कारण आपका मुख्य रूप से बहुत सारे कारण है कि विद्रोह क्यों हुआ। तो जो झारखंड में विद्रोह का मुख्य कारण था, मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड में विद्रोह के कारण, ठीक है, ये 1857 की बात कर रहे हैं। तो पहला कारण था आपका बाबू कुंवर सिंह, ठीक है ना, कुंवर सिंह का प्रभाव, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह का प्रभाव। तो ये बाबू कुंवर सिंह कौन थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बिहार के थे कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह। तो ये बाबू कुंवर सिंह जो थे वो शाहाबाद जो है आपका, शाहाबाद के बहुत बड़े ज़मींदार थे। शाहाबाद आज का जो है आपका आरा हो गया, छपरा हो गया, ठीक है, आरा, छपरा, कैमूर, भभुआ, ये सब एक बड़ा क्षेत्र था, ठीक है। वहाँ के ज़मींदार थे राजा, इसको बाबू कुंवर सिंह बोलते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रखते थे 1857 के विद्रोह में। तो विद्रोह तो बहुत पहले से इनका चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन 1857 में जब विद्रोह हुआ तो इनको आग में घी मिलने का काम हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो अंग्रेजों को पहले से नाक में दम किए हुए थे। तो बाबू कुंवर सिंह, तो ये आपका जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था बैरकपुर में, जो सेंट्रल का जो था बैरकपुर मेरठ हो, वो लोग सब दिल्ली जा रहे थे, ठीक है ना, वो लोग दिल्ली जा रहे थे। और झारखंड में जो विद्रोह हुआ था, झारखंड में विद्रोह हुआ था आपका देवघर में। वो लोग मतलब झारखंड से रिलेटेड जितने भी सैनिक ठिकाने थे, जैसे रामगढ़ हो गए आपका, फिर रांची हो गया, फिर आपका यहाँ ये देवघर हो गया, वहाँ के सभी सैनिक कहाँ जाते, बाबू कुंवर सिंह के पास जा रहे थे कि हम लोग अपना उनका नेता मानेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे, ठीक है। तो इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इनका प्रभाव झारखंड में बहुत ज़्यादा था। इनके एक छोटे भाई थे, उनका नाम था आनंद सिंह,
क्या नाम था? आनंद सिंह, सॉरी अमर सिंह नाम था, आनंद सिंह नहीं अमर सिंह। इनके भाई थे अमर सिंह, ठीक है ना। ये काम क्या करते थे कि झारखंड में जितने विद्रोही हैं उन्हें लेटर के माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से उनकी स्थिति को जानते रहते थे कि झारखंड में क्या चल रहा है, अभी झारखंड में क्या दिक्कत चल रहा है, मतलब हर विद्रोह के बारे में हर दिन का वो ब्यौरा लेते रहते थे इनके भाई अमर सिंह। तो इनका जो बाबू कुंवर सिंह जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर मुकाबला किए और वह अंग्रेज़ों के सख्त से सख्त मतलब नाक में दम कर दिए थे, ऐसा माना जाता है। तो इनके ऊपर एक कहानी है कि जब बहुत ज़्यादा दमन होने लगा कुंवर सिंह के ऊपर कि आप जो है सो अपना समर्पण कीजिए, हाथ पे समर्पण कीजिए, तो ये सैनिकों के साथ जाकर अंग्रेज़ों के पास बोले कि मैं हम समर्पण करने आया हूँ। तो उनमें जो विद्रोही सैनिक जो थे उन्हें टारगेट करके उन्हें वहीं मार दिया गया था। तो बाबू कुंवर सिंह फिर वहाँ से फरार होकर फिर इस आंदोलन में कूद पड़े। उनका मन था कि नहीं मैं अपना ये कर दूँ, मतलब समर्पण कर दूँ अंग्रेज़ों के सामने, ताकि उनके खिलाफ जितने उनके साथ जो थे व्यक्ति थे उन्हें तुरंत फांसी दे दिया जाता था। तो उन्हें लगा कि मेरे कारण बहुत सारे व्यक्ति मर रहे हैं, तो मैं क्यों ना आत्मसमर्पण कर दूँ अंग्रेज़ों को। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें उनके साथ जितने सैनिक जो आए थे उन्हें वहीं मार दिया गया और जो पकड़ा उन्हें तुरंत फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो कुंवर सिंह जो थे बहुत बड़े जमींदार थे, तो जाने गए। पहला कारण ये था। देखिए दूसरा कारण ये है कि झारखंड में जो आपका हमारा होटवार जेल हो गया, हजारीबाग सेंट्रल जेल हो गया, वहाँ क्या किया जाता है कि जितने भी बाहर के व्यक्ति हैं, ठीक है, बाहर के जो विद्रोही हैं, क्रांतिकारी हैं, उन्हें पकड़कर झारखंड में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। एक हमारे राजस्थान के मैं आपको बताऊंगा, राजस्थान के धीरज सिंह थे, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जैसे हमारे बिरसा मुंडा हैं, उस तरह के वह क्रांतिकारी थे। उन्हें झारखंड में आके बंद कर दिया गया था। तो जब विद्रोह हुआ, मैं आपको आगे बताऊंगा, जब विद्रोह हुआ तो सभी को जेल से आज़ाद कर दिया गया, सभी को सैनिकों ने जेल से आज़ाद करके अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया, विद्रोह में शामिल कर लिया। यहाँ अमर सिंह थे और फिर आपका इधर आप संबलपुर के सुरेंद्र सिंह, संबलपुर आपका पड़ता है उड़ीसा में, संबलपुर के सुरेंद्र सिंह जो थे, अभी आपका उनका एक हवाई अड्डा है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, संबलपुर एयरपोर्ट को नाम बदलकर सुरेंद्र सिंह ही किया गया। ही सुरेंद्र सिंह जो थे बहुत बड़े विद्रोही थे। तो उन लोगों को सबको यहाँ पे आके बंदी बना लिया जाता था, बंदी बना के यहीं रखा जाता था। वहाँ का राजस्थान के थे, आपका संबलपुर के थे और आपका बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे दूर दूर के जो झारखंड में बंदी बना दिए जाते। तो ये भी विद्रोह का कारण था। तो जैसे मान लीजिए कि किसी एरिया में अगर किसी को विद्रोह को बंद कर दिया जाता है तो आप आदमी जाने की इच्छा होती है कि नहीं आखिर इन्हें बंद क्यों किया गया, क्या किए थे ये। तो पता चलता है कि नहीं विद्रोह कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के नाक पे दम कर दिए थे। तो इससे वहाँ के लोगों को प्रोत्साहन बढ़ता है कि नहीं मैं भी ऐसा करूँगा, है ना, इच्छा शक्ति जागता है। तो ये भी कारण था। तो पहला कारण आपका हो गया कुंवर सिंह का प्रभाव। दूसरा कारण था शासन वर्ग में असंतोष, ठीक है, शासन वर्ग में असंतोष। ठीक है, दूसरा कारण था शासक वर्ग में असंतोष। शासक वर्ग मतलब यहाँ के जो राजा थे, महाराजा थे, जमींदार थे, जो अंग्रेज़ों के साथ, कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, कुछ अंग्रेज़ों के खिलाफ थे, जो साथ में उसे अंग्रेज अपने पास रख लेते थे कि आप मेरे साथ रहिए, चमचागिरी कीजिए, हम जो बोलेंगे बात मानिए, नहीं मानिएगा तो फिर आप जाइए विद्रोह कीजिए। तो दो बार कारण था। तो इसमें जो है सो जैसे आपका नागवंशी राजा का अपनी सेना थी, ठीक है, अपना सब कुछ अपना था, उसे तुरंत छीन लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो शासन वर्ग भी असंतुष्ट है, ठीक है। किसानों पे या जनजाति पर अधिक से अधिक लगान दे दिया जाता था कि नहीं आपको लगान देना ही पड़ेगा, आप जहाँ से दीजिए कोई मैटर नहीं है, आपको लगान देना ही पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज़ों के चमचा, मतलब जो जूते चाटते थे उन्हें अंग्रेज अपने साथ रखते थे, चाहे जमींदार हो या फिर यहाँ के भारतीय नागरिक हो या जनजाति हो, कोई ये नहीं है। और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलते थे उन्हें अंग्रेज तुरंत फांसी दे देते थे या जेल में बंद कर देते थे ताकि आवाज़ दब जाए। देखिए इसमें दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेज़ों के पास रणनीति बहुत बड़ी थी। अगर कोई नेता किसी जनजाति का या फिर किसी विद्रोही का कोई नेता खड़ा होता था तो सबसे पहले उस नेता के जो लीडर थे उसे पकड़ के तुरंत जेल में डाल देते थे। तो अगर किसी विद्रोही का अगर नेता पकड़ा गया है तो आदमी टूट जाता था कि नहीं अब तो हमारा राजा रहा ही नहीं। तो हम पहले आप देखे होंगे कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं में, रामायण महाभारत में अगर युद्ध हो रहा है तो राजा
अगर मर जाता तो सेना आत्मसमर्पण कर देती थी या फिर युद्ध छोड़ के भाग जाती थी। तो उसमें जितना विद्रोही थे जो आगे इनके पीछे थे वो उनका मनोबल टूट जाता था, इससे विद्रोह दब जाता था। ठीक है, तो जनजातियों में असंतोष था, नहीं शासन वर्ग में असंतोष था। ठीक है, और इसमें जो है जो आपका चेरो राजा थे, चेरो राजा का चूड़ामन राय को जो है सो उनका राजगद्दी छीन लिया गया था। याद रखिए चूड़ामन राय का ही बेटा हमारा है सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू, जिस समय इनको हटाया गया था विद्रोह के समय, तो उस समय सिद्धू कान्हू कहाँ पर थे? सिद्धू कान्हू यही आपका डोरंडा में थे। जब पता चला कि बहुत बड़ा विद्रोह हुआ है तो तुरंत उन्होंने जाकर पलामू का कमान संभाला और वहाँ भी विद्रोह किया था सिद्धू कान्हू। ठीक है, सिद्धू कान्हू किसके? चूड़ामन राय के, वो अंतिम राजा थे। क्वेश्चन है चूड़ामन राय जो है, चूड़ामन राय अंतिम राजा थे आपका किसके? चेरो राजा, चेरो के अंतिम राजा चूड़ामन राय। चूड़ामन राय चेरो वंश के अंतिम राजा। अंतिम राजा। ठीक है, चूड़ामन राय, इन्हीं के पुत्र हुए सिद्धू कान्हू। तो पहला कारण बताएं कि बाबू कुंवर सिंह का प्रभाव। दूसरा कारण बताएं शासन वर्ग में असंतोष। शासन वर्ग मतलब असंतोष मतलब अंग्रेजों ने अब चूड़ामन राजा के जो थे, चूड़ामन राजा जो ये आपका चेरो राजा थे उनको हटा दिए। नागवंशी जो राजा थे उनको उनका जितना सेना अधिकार था सब छीन लिया गया। ठीक है, तीसरा कारण था जनजातियों में और जमींदारों में असंतोष होना। जनजाति जमींदार में असंतोष होना। जमींदार और जागीरदार, जागीरदार जमींदार जागीरदार में संतोष होना। इसी में है जनजातियों में असंतोष। ठीक है, तो जमींदार और जागीरदार, ठीक है, ये जमींदार तो को समझ में आ रहा होगा। जागीरदार का मतलब वो हुआ कि जो अंग्रेजों के साथ रहते थे, मतलब अंग्रेजों के असिस्टेंट। ठीक है ना, जैसे किसी के पास ज़मीन है तो वो ज़मीन का लगान लाना है कि आपको उस एरिया का लगान लाना है। जैसे गांव ले लीजिए, ठीक है, गांव का कोई बहुत बड़ा एरिया ले लीजिए, क्षेत्र ले लीजिए, तो उसको बोल दिया गया कि नहीं आप इसके लगान मेरे पास ला के दीजिएगा। उनके पास उनका ज़मीन नहीं है लेकिन उन्हें लगान लाने का काम करता था, तो उन्हें जागीरदार बोलते थे। ठीक है, जागीरदार बोलते थे। और ज़मींदार का मतलब तो जान ही रहे हैं आप कि आप ज़मींदार हो गए। अब होता क्या था कि अंग्रेजों ने ज़मींदारों को बोल दिया कि नहीं मुझे इतनी टैक्स चाहिए, चाहे आप जहाँ से दें, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप उनको टैक्स दीजिए। और जागीरदार को बोला गया था कि आप किसानों से जो ये या फिर ज़मींदारों से टैक्स लेके आइए, लगान लेके आइए। तो इससे फ्रैक्शन हो गया था अंग्रेजों में। आप आपस में जो है सो अंग्रेजों के खिलाफ मन ही मन में उफान था कि नहीं अब विद्रोह करना है, बहुत दमन हो गया तो विद्रोह करना है। तो बस एक 1857 में एक अवसर मिला और अवसर को इन्होंने अच्छे तरह से निभाया। तो ठीक है, जनजातियों का जो असंतोष होने का कारण ये था कि जनजाति अंग्रेज से बहुत असंतोष थे। पहला कारण था कि इनमें धर्म निरपेक्ष करता था। जैसे कि आप कोई जनजाति का अपना कोई धर्म है या फिर उसमें अपना कोई त्यौहार मना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें भी इंटरफेयर अंग्रेजों के द्वारा किया जाता था। ठीक है,
उसके बाद फिर आपका जब यहाँ पे कोई विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों ने बिना धरातल पे आए हुए भी एक नया कानून लाया था कि नहीं, ये जनजातियों के लिए नया कानून होगा जो कि उनके फेवर में हो या ना हो, उससे कोई मैटर नहीं है। तो बहुत सारे विद्रोह हुए, जनजातियों ने बहुत सारा विद्रोह भी किया कि कानून बदले, लेकिन वो ऐसा कानून बदला नहीं तो जनजाति भी विद्रोह, जनजाति भी असंतोष का भाव फैल चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। और तीसरा कारण था ये आपका झारखंड में निर्वासन स्थल बनाना, निर्वासन स्थल बनाना। और कारण था, तीसरा कारण, झारखंड को निर्वासन स्थल बनाना, स्थल, निर्वासन स्थल। ठीक है, देखिए निर्वासन स्थल का मतलब ये हुआ कि जितना विद्रोही थे उनको कैद करने का, कैद में रखने का काम करता था। कि जैसे आपको बताए थे हम कि आपका राजस्थान, ठीक है, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, जितने विद्रोही थे सबको झारखंड में लाके बंद कर दिया जाता था। उससे यहाँ की जनता थी, चाहे जनजाति हो या किसान वर्ग हो या विद्यार्थी वर्ग हो, सब में एक उत्तेजना सा फैलता था कि नहीं, हमको भी अब आज़ादी चाहिए, मैं भी अब आज़ादी करूँगा। जब उनको लगता था जब राजा महाराजा इतने बड़े बड़े लोग इस आज़ादी की लड़ाई में कूद चुके हैं तो हम लोग क्यों नहीं कूदेंगे, तो इसमें भी अपना जो है उत्साह बढ़ता था। तो ये भी एक कारण माना जाता है कि विद्रोह का ये भी एक कारण है। ठीक है, चलिए आते हैं। ठीक है, अब हम बताए थे कि यहाँ पे जो है सो सभी विद्रोहियों को कैद करके रखा जाता था। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट कैदी थे जो यहाँ पे रखे गए थे उनका मैं नाम लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ये सिंध के विद्रोही जो झारखंड में कैद थे, अब्बास अली, ठीक है, ये जेपीएससी में पूछ सकता है आपका, यार मोहम्मद, अब मोहम्मद अली खां, ये लोग सिंध के विद्रोही थे जो कि झारखंड में लाकर कैद करके रखा गया था। अब्बास अली, यार मोहम्मद, मोहम्मद अली खां, इन्हें जो है झारखंड में 1749 से झारखंड में कैद करके रखा गया था, 1749। ठीक है, ये तो हो गया सिंध का। अब बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर राजस्थान में है। उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। वहाँ के धीरज सिंह बहुत इंपॉर्टेंट थे, वहाँ के राजा थे धीरज सिंह। ठीक है, उन्हें झारखंड में कैद करके रखा गया था, झारखंड में ही कैद करके रखा गया था। दूसरा है संबलपुर उड़ीसा। ठीक है ना, आप इधर से जाते होंगे संबलपुर स्टेशन मिलता है, आप अगर जाइएगा उड़ीसा तो संबलपुर स्टेशन मिलेगा, संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, वहाँ के सुरेंद्र शाही थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेंद्र शाही जो है उड़ीसा के बहुत फेमस व्यक्ति थे। ये हमारे को जैसे जो है आपका ये बिरसा मुंडा, उसी तरह से ही फेमस थे, बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति थे सुरेंद्र शाही, उदयंत शाही, जो कि हजारीबाग जेल में उन्हें रखा गया था। तो देखिए विद्रोह का ये भी कारण था कि जब इतने बड़े बड़े व्यक्ति जो हैं तो हम लोग के एरिया में रह रहे हैं, तो हम लोग अपने अंदर भी उत्तेजना उठता है कि नहीं मैं भी कुछ करूं। आप देखे होंगे कोई मूवी अगर देखते होंगे आप लोग, है ना, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई फ्रीडम फाइटर का मूवी देख रहे हैं या फिर कोई देशभक्ति मूवी देख रहे हैं, बॉर्डर वगैरह, तो अपने अंदर खून खोलता होगा कि नहीं मैं भी सेना में जाऊंगा, मैं भी कुछ करूंगा। तो इससे एक अलग मैसेज जाता है, सबके पास मैसेज जाता है, और मैसेज जाता है कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसी कारण से सभी को विद्रोह में कूद गए और इसमें विद्रोह का कारण विद्रोह और बढ़ने लगा। तो जब विद्रोह हुआ, ठीक है, मैं बताऊंगा कि विद्रोह में कैसे ये लोग सबको छोड़ा लिया जाता है, सैनिकों ने इन्हें कैसे छुड़ा लिया, अपने साथ विद्रोह में शामिल कर लिया, इन्होंने खुशी खुशी विद्रोह में शामिल भी हो गए। ठीक है, तो बात आते हैं कि अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं यहाँ लिख दिया। ये क्वेश्चन है कि झांसूगुड़ा जो है एयरपोर्ट का नाम अब हाल में नाम बदला गया है, उसका नाम क्या रख दिया गया है? सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट। अब तो क्लियर होगा कि सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट क्यों कर दिया गया है। आप देखे होंगे कि झारखंड का जो एयरपोर्ट है बिरसा मुंडा, है ना, एयरपोर्ट है, तो उसी तरह उसका भी झांसूगुड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आपका सुरेंद्र शाही एयरपोर्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हम अब विद्रोह में क्या क्या बताएं हम। देखिए विद्रोह हुआ, ठीक है, बैरकपुर से सैनिक कहाँ गए? दिल्ली गए। कहाँ के? सेंट्रल का जो सैनिक थे वो बैरकपुर से दिल्ली गए। ठीक है, विद्रोह हुआ, बैरकपुर से दिल्ली गए, बैरकपुर से दिल्ली जाने लगे। और जो लोकल सैनिक थे जैसे आपका दानापुर, पटना जो बिहार में है, दानापुर हो गया, देवघर हो गया, यहाँ के सैनिक कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे सैनिक आपका जाएंगे कुंवर सिंह के पास। यहाँ के सैनिक कहाँ जाएंगे? कुंवर सिंह के पास। बात समझे?
यहाँ के सैनिक जाएंगे कहाँ पे, वो जाएंगे दिल्ली। यहाँ के सैनिक कहाँ जाएंगे, कुंवर सिंह के पास, क्योंकि इस क्षेत्र के सबसे बड़े व्यक्ति कौन थे, बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। अब हम लोग आगे आते हैं। ये आपका फिर उसके बाद मैं कारण बताया था कि कारण कौन कौन सा था विद्रोह का, तो बाबू कुंवर सिंह का प्रभाव। ठीक है, शासन वर्ग में असंतोष, क्यों संतोष था ये मैंने बताया कि शासन वर्ग क्यों असंतोष थे, लगान के कारण। ठीक है, उनकी सत्ता छीन ली जाती थी राजा महाराजाओं की। दूसरा है जमींदार और जागीरदार में असंतोष। जमींदार में मतलब असंतोष और जागीरदार में असंतोष। जागीरदार का मैंने क्लियर बता दिया कि जागीरदार का मतलब होता क्या है और जमींदार का मतलब क्या होता है। दो चीज़ हो गया। जनजातियों में असंतोष, जनजातियों में असंतोष। जनजातियों में क्यों असंतोष था, उन्हें काफ़ी विद्रोह करने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल रहा था। ठीक है, उन्हें बहुत सारा विद्रोह किया, बहुत सारा विद्रोह किया, फिर भी उन्हें सही न्याय नहीं मिला था, सही कानून भारत पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए उन्हें विद्रोह बार बार करना पड़ रहा था। ठीक है, उसके बाद है निर्वासन स्थल बनना। झारखंड में निर्वासन स्थल, निर्वासन का मतलब क्या होता है, निर्वासन का मतलब होता है कि जो दूसरे स्टेट के जो विद्रोही थे, क्रांतिकारी थे, उन्हें झारखंड में लाके बंद कर दिया जाता था, जिससे कि यहाँ की लोकल जनता पे इफेक्ट पड़ता था कि मैं भी विद्रोह करूँ और आज़ादी लूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम शुरू करेंगे झारखंड में विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आज बताऊंगा कि विद्रोह शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। चलिए, झारखंड में विद्रोह की शुरुआत 1857 की कहानी। झारखंड में विद्रोह की शुरुआत। ठीक है, देखिए ये शुरुआत हुआ आपका संथाल परगना का क्षेत्र है देवघर में। ठीक है, देवघर का एक क्षेत्र है संथाल परगना का, रोहनी गांव है। ठीक है, रोहनी गांव में एक बैरक था देवघर में। देवघर के रोहनी में। ठीक है, ये आपका बैरक था ना, रोहनी के बैरक में, क्या के बैरक में। ठीक है, रोहनी के बैरक में। ठीक, चलिए, हाँ, तो ये जो है रोहनी के बैरक में ही था। ये देवघर जो है, देवघर से रोहनी का जो दूरी है वो 13 किलोमीटर है। कितना है, 13 किलोमीटर। ठीक है, ये रोहनी बैरक था। तो यहाँ पे जो है ना 32वीं रेजिमेंट ठीक है, विद्रोह हुआ था 32वीं रेजिमेंट में। ठीक है, 32वीं रेजिमेंट में ये विद्रोह हुआ था। 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर था। देखिए इसमें पीछे कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ पे तीन व्यक्ति थे जो कि विद्रोह का कारण शुरू किए थे। लोग प्लान बनाए कि हम लोग का विद्रोह करना है। अब विद्रोह करना है तो पहले विद्रोह करने से पहले सेना जो अंग्रेज के जो मुख्य अधिकारी हैं मारना पड़ेगा। तो तीन लोगों ने तीन लोगों को मारा। ठीक है, तीन लोगों ने तीन लोगों को मारा। ठीक है ना, तीन लोगों को गोली मार दिया, जिसमें से एक जो अधिकारी थे अंग्रेज का वो मर गया, बाकी दो घायल हो गए। ठीक है, तो पहला हमको ये बता दूं कि इसमें जो विद्रोह हुआ था वो घुड़सवार सेना का विद्रोह हुआ था। ठीक है ना, घुड़सवार सेना ने विद्रोह किया था। ठीक है, तो सेना का तीन प्रकार होते हैं। एक घुड़सवार होता है, पहले का जो होता था अंग्रेजों के समय घुड़सवार होता था, थल सेना होता था, और एक सेना होता था पैदल, एक तोप सेना होता था। एक तोप सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना। ठीक है, घुड़सवार सेना, पैदल सेना। तो
इसमें जो है 3 आदमी मिलकर विद्रोह को शुरुआत किया था। घुड़सवार सेना जो था पहले शुरुआत किया था। तो 3 विद्रोहियों ने एक को गोली मारा, 3 विद्रोहियों ने एक को गोली मारा, विद्रोह इसी समय शुरू हो गया। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कौन वो 3 व्यक्ति थे। मेजर मैकडोनाल्ड 35वें रेजिमेंट में, मैकडोनाल्ड पहला, दूसरा थे कोई सर्जन थे आपका, हाँ लेस्ली थे नाम इनका ना, लेस्ली। तीसरा व्यक्ति थे, ये सर्जन थे ना, सर्जन थे, डॉक्टर, इनका नाम है आपका इनका नाम है डॉक्टर ग्रांट। क्या नाम है? डॉक्टर ग्रांट। ठीक है, तो 32वें रेजिमेंट के घुड़सवार ने, 32वें रेजिमेंट के घुड़सवार ने, क्वेश्चन पूछेगा किसने शुरू किया था? घुड़सवार सेना ने। ठीक है, घुड़सवार सेना ने, तो 32वें रेजिमेंट के घुड़सवार सेना ने। ठीक है, तो ये लेस्ली जो थे, इनको इन तीनों गोली तीनों को मारा गया था। ठीक है, मैकडोनाल्ड को भी यार, लेस्ली को भी यार, सर्जन को भी। तो ये सर्जन, ये मैकडोनाल्ड थे, ये बच गए थे, घायल हो गए थे, और ये सर्जन जो डॉक्टर थे ये भी घायल हो गए थे, और ये मरे कौन थे? तो लेस्ली। क्वेश्चन पूछेगा 32वें रेजिमेंट में जो गोली चली थी, जो विद्रोह हुआ था, उसमें किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? तो ये थे, ये लेस्ली थे। ठीक है, ये अंग्रेज का नाम क्या था? लेस्ली। ठीक है, तो शुरुआत हुआ आपका, ये आपका शुरुआत हुआ है कहाँ पे? रोहिणी गांव में। रोहिणी गांव में पैदल सेना ने शुरुआत किया था। तो जब विद्रोह हुआ ना, तो विद्रोह हुआ तो यहाँ का जो हेडक्वार्टर को, यहाँ HQ हुआ करता था। ठीक है, हेडक्वार्टर हुआ करता था, ये आपका हेडक्वार्टर था, 32वीं रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, HQ। ठीक है, जब विद्रोह हुआ, जब फैल गया, तो इस हेडक्वार्टर को हटाकर कहाँ कर दिया गया? भागलपुर। ठीक है, ये 32वीं रेजिमेंट का जो हेडक्वार्टर था, रोहिणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया? रोहिणी से हटाकर कर दिया गया आपका भागलपुर। ठीक है, रोहिणी से हटाकर कहाँ कर दिया गया? भागलपुर कर दिया गया। अब देखिए सबसे मज़ेदार बात, ठीक है, जब यहाँ से जब हट गया हेडक्वार्टर, जब यहाँ हट गया सब, तो जनजातियों को मौका मिल गया। ठीक है, जनजातियों ने क्या किया कि अंग्रेज अधिकारी के जितने भी आवास थे, या फिर जितने भी जो स्टोर करके रखते थे कारतूस वगैरह, उन्हें पूरी तरह से लूट लिया गया। किसके द्वारा? जनजातियों के द्वारा। ठीक है, तो एक मौका यहाँ भी मिला जनजातियों के। जब रोहिणी से हटाकर आपको कहाँ कर दिया गया? भागलपुर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका हो गया भागलपुर कर दिया गया। तो हेडक्वार्टर जब हटा तो मामला पूरा शांत हो गया, सभी कोई जो पुलिस है ही नहीं, तो जनता हावी हो गई। जहाँ पुलिस नहीं रहेगी वहाँ जनता हावी हो गई। हावी होने के बाद जितने कारतूस थे, कुछ को जला दिया गया, कुछ को लूट लिया गया। तो किताब में लिखा हुआ है कि जो जीटी रोड है यहाँ पे आपका, ये आपका देवघर के पास, रोहिणी जो है देवघर के पास, वहाँ लूटपाट किया गया। जितने अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें लूटपाट किया गया। तो ये जो मैकडोनाल्ड जो थे और ये सर्जन, ये डॉक्टर, दोनों वहाँ से, ये जो अंग्रेज अधिकारी थे वहाँ से भाग खड़े हुए। ये लोग दोनों जो है यहाँ से भाग खड़े हुए, इनकी तो मृत्यु हो गई। ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब विद्रोह का आगे का कहानी होता है कि उस हेडक्वार्टर को हटा के कहाँ कर दिया गया था? भागलपुर कर दिया गया। ठीक है, अब मेजर मैकडोनाल्ड जब कलकत्ता पहुंच गए,
कलकत्ता पहुंचने के बाद 300 अधिकारी जो कि संथाली थे, 300 सेना को यहाँ पे भेजे, रोहिणी भेजे। कहाँ पे? रोहिणी भेजे कि आप इसे संभालिए संभालिए। और देखिए, अंग्रेज जब भी सेना को भेजते थे या कुछ भी मुद्दा को शांत करना होता था तो फूट डाल देते थे। जैसे मान लीजिए कि आपका जहाँ पर बहुमत है, जो जो ये जाति है, जैसे हिंदू हैं तो हम मुस्लिम में फूट डाल देंगे, मुस्लिम है तो हिंदू में फूट डाल देंगे। तो वहाँ 300 सेना को भेजे, जो कि चुन चुन के भेजे, जो कि संथाली थे और जनजाति सेना थे। तो 300 सेना को दबाने के लिए मामला को यहाँ भेजा गया। फिर भी यहाँ लूटकांड होता रहा। जीटी रोड के पास 300 सेना को भेजा गया, फिर भी ये मामला दबा नहीं और फैलता गया। ठीक है, तो मेजर मैकडोनाल्ड ने संथालों को रोकने के लिए 300 संथाली टुकड़ी बनाई और सेना को देवघर में तैनात किया। ठीक है, तब तक पूरी तरह से यहाँ फैल चुका था विद्रोह। धीरे धीरे विद्रोह और फैला। ठीक है, मामला इतना बढ़ गया था कि विद्रोह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। विद्रोह धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो ये विद्रोह हजारीबाग मतलब रामगढ़, उस समय हजारीबाग में ही रामगढ़ आता था, रामगढ़ अलग जिला बन गया है। तो 30 जुलाई को रामगढ़ कैंट में, ठीक है, कैंट में वायु सेना थी, स्थल सेना का भारत झारखंड में एकमात्र पॉइंट उसी समय रामगढ़ कैंट ही था। और आज भी झारखंड का एकमात्र पॉइंट कैंट ही है, रामगढ़ कैंट ही है। ठीक है, बात समझे? ये जो है हजारीबाग मतलब रामगढ़ में 30 जुलाई को रामगढ़ कैंट में भी विद्रोह हो गया था। ठीक है, विद्रोह हो गया था। 3 सितंबर को हुआ था सिंहभूम में, 3 सितंबर को हुआ सिंहभूम में, 2 अगस्त को हुआ आपका रांची में और 26 सितंबर को हुआ पलामू में। ये डेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 1857 के विद्रोह में ये डेट का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये डेट का बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, हजारीबाग में शुरू हुआ। तो रामगढ़ में जब शुरू हुआ तो रामगढ़ के जो राजा थे, वो रामगढ़ के राजा लॉर्ड रिपन को फ़ोन कर दिए, यहाँ से बता दिए, देखिए अंग्रेज लोग जो है विद्रोह कर, अरे अंग्रेज लोग बोलते हैं, सेना लोग जो है विद्रोह कर रहे हैं, अब बाबू कुंवर सिंह के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन जो थे वो प्लान बनाए कि झारखंड में कैसे दमन किया जाएगा। ठीक है, तो वो प्लान बनाए झारखंड को विद्रोह को रोकने के लिए। तो ये रामगढ़ के राजा ने फ़ोन किया था। अब मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि ये विद्रोह के बाद रामगढ़ में क्या स्थिति हुई। इसके बाद लोग चतरा जाते हैं, चतरा में कुछ लोग पकड़ा जाते हैं, फांसी दी जाती है। बाबू कुंवर सिंह को अंग्रेजों के द्वारा नोटिस दिया जाता है कि आप अपने आप में समर्पण कीजिए, वरना आपको आपके जितने सहयोगी गण हैं उन्हें पकड़कर फांसी दे दिया जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे चतरा में फांसी तालाब है, वहाँ पे जयप्रकाश मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। उनके साथ कौन कौन से व्यक्ति थे और उन्हें फांसी दिया गया था। उसके बाद हम बात करेंगे कि विद्रोह को दबाया कैसे गया झारखंड में। ठीक है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति मारे गए, कौन कौन से लोग अंग्रेज के साथ थे और कौन कौन लोग विद्रोहियों के साथ थे। ठीक है, तो मैं अगले क्लास में पूरी तरह डिस्कशन करूंगा। तो आज मैंने कहाँ शुरू किया था? ठीक है, आज हम शुरू किए थे विद्रोह से, झारखंड में 1857 का विद्रोह से। झारखंड में क्या स्थिति थी, पहले मैंने कारण जाना कि कारण क्यों, विद्रोह का कारण क्या होता है, क्यों हुआ, आखिर विद्रोह हुआ क्या। तो मैंने बताया जनजातियों में विद्रोह, जनजातियों में असंतोष था, जमींदार जागीरदार में संतोष था। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि बाबू कुंवर सिंह का प्रभाव बहुत भयानक था, बहुत अच्छा था, मतलब बहुत प्रकोप था उनके ऊपर। फिर मैंने बताया कि यहाँ पर जो है सो जो बाहर के जो व्यक्ति थे, संबलपुर के सुरेंद्र सिंह हो गए, उदयपुर के राजा धीरज सिंह हो गए। ठीक है, उसके बाद फिर सिंह के जो अब्बास खां, यार मोहम्मद जो थे, ये लोग को जो है सो कैद कर रख लिया गया था झारखंड में। तो उससे जो है सो यहाँ की जनता में उत्साह बढ़ता था, ये भी कारण था। कारण जाना, उसके बाद में जाना कि झारखंड विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था। तो हमने बताया आपको देवघर के रोहिणी में। ठीक है, देवघर के रोहिणी में 32वीं रेजिमेंट में शुरू किया था। वहाँ क्या था, 32वीं रेजिमेंट में 3 लोगों ने शुरू किया था, मतलब 3 लोगों ने 3 अंग्रेज को मारा था। ठीक है, कौन मारे थे मैंने ये भी बताया। उसके बाद ये सेना कहाँ आती है, उसके बाद ये सेना रांची आती है, रांची से बाद फिर रामगढ़ जाती है, फिर सिंहभूम, फिर 2 अगस्त को रांची, फिर 26 को पलामू। अब पलामू के बाद फिर आपका या फिर सेना जाएगी चतरा में। जो चतरा से ये लोग मिलना चाहते थे बाबू कुंवर सिंह से, तो ये लोग चतरा से रानीगंज जाना चाहते थे, रानीगंज से आपका जाना चाहते थे ये आपका शाहपुर, हाँ शाहबाद, जो कि कहाँ पर आपका पड़ता है, जस्ट पलामू से थोड़ा सा पार होइएगा तो पूरा पलामू गढ़वा के बीच में थोड़ा सा एरिया पार कीजिएगा, अब शाहबाद में पहुँच जाइएगा। उस समय एरिया हुआ करता था। तो मैंने उसके बाद फिर लोग मिलना चाहते थे, लेकिन वहीं रोक दिया गया था, वहीं उन्हें फांसी दे दिया गया।
रामगढ़ के राजा ने लॉर्ड रिपन को नहीं, लॉर्ड कैनिंग को खबर कर दी कि यहाँ पे विद्रोह हो रहा है। याद रखिएगा, मैंने रिपन बोल दिया, लॉर्ड कैनिंग होंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। मैंने आगे बता दिया था, रिपन गलती से बता दिया था, सॉरी। तो लॉर्ड कैनिंग होंगे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को बता दिया था कि यहाँ पे विद्रोह हो रहा है, विद्रोह को दबाइए नहीं तो विद्रोह बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब मैं बताऊँगा कि चतरा कैसे पहुँचते हैं ये लोग। चतरा पहुँचने के बाद फिर चतरा से कहाँ जाना चाहते हैं और किससे मिलना चाहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।